क्या आप भी अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि अगर मेरा डिसीजन गलत साबित हुआ तो क्या होगा? क्या आपका भी ये सपना है कि आपके पास एक आलीशान घर हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो और इतना पैसा हो कि आपको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े? तो आज हम आपको इस शो के जरिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये सब बेफिजूल की बातें लगती हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको हमारी बताई गई बातें बेफिजूल नहीं लगेंगी, बल्कि जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे तो बहुत कम वक्त में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बता ही देते हैं कि आज हम मैनिफेस्टेशन और बिलीविंग की पावर के बारे में जानेंगे कि जिस चीज को मैनिफेस्ट करके आप उसमें बिलीव करते हैं वो चीज आपकी लाइफ में हो भी जाती है। इस शो के हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स मिलेंगी जिसके बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी, और ये सभी लर्निंग्स आपको एक कहानी के जरिए पता चलेंगी। हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो आपकी और हमारी ही तरह है। उसके माइंड में अपनी आगे आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब वो बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन और बिलीविंग की पावर का इस्तेमाल करके सपने पूरे करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें बचपन से ही ये क्यों बताया जाता है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए? इनफैक्ट स्कूल से लेकर हमारे घर तक हमें यही सिखाया जाता है कि इंसान को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। दरअसल दोस्तों, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इंसान जो सोचता है, जिस तरह का उसका प्रोसेस ऑफ थॉट होता है, वो इंसान उसी तरह का बनता चला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक इंसान अपने बारे में हमेशा बुराई सोचता है, जैसे कि कहीं उसे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, या फिर उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ खराब ना हो जाए। इस तरह की चीजों को लेकर वो हमेशा ओवरथिंक करता रहता है। तो आप ही बताइए, क्या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं? इसका जवाब है हरगिज नहीं। जब तक इंसान खुश होने के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वो खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये बात तो सच है कि इंसान की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह से हैप्पीनेस हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है, इसी तरह से सैडनेस भी हमारी लाइफ का ही एक हिस्सा है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास के लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा परफेक्ट है, या जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है उसकी लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि एक परफेक्ट लाइफ कोई भी नहीं जी रहा है, सिवाय उसके जिसने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है कि फेलियर हो या सैडनेस, ये भी उसी की लाइफ का ही एक हिस्सा है, और ये आपकी जिंदगी में परमानेंट अपनी जगह नहीं बना सकता। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल वो लोग हैं जो स्पिरिचुअल पावर में यकीन रखते हैं। दरअसल इन लोगों की लाइफ में कुछ बुरा भी होता है तो ये लोग परेशान नहीं होते, बल्कि उस बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं और उसको लेकर थैंकफुल रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सैडनेस उनकी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसे लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हमारे माइंड में एक बार कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है तो इन नेगेटिव थॉट्स की एक चेन बननी शुरू हो जाती है, और एक के बाद एक हमारे माइंड में लगातार नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है कि यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए। अब होता क्या है कि जब हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है तो इन फ्रीक्वेंसीज की वजह से हमारी लाइफ में भी नेगेटिव चीजें होने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में चलने वाले थॉट्स नेगेटिव हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई से ज्यादा अच्छाई में ताकत होती है। ठीक इसी तरह नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भले ही हाई क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यानी इतनी ज्यादा कि अगर आपके माइंड में 10 नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है, तो आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये यकीन रखना होगा कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सब आपको एक दिन मिल जाएगा। आपका यकीन और आपका विश्वास ही ये तय करने वाला है कि आप अपने फ्यूचर में किस तरह के इंसान बनेंगे, आपके पास कितना पैसा होगा, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे होंगे, और इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर में आप कितने ज्यादा खुश होंगे। ये सारी चीजें भी आपके यकीन और आपके ट्रस्ट पर डिपेंड करती हैं। चलिए कहानी शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। कुछ साल पहले हमारे एक ऑफिस के सीनियर को कोई रेयर बीमारी हो गई, जो 100 में से सिर्फ 5 लोगों को ही होती है। जितने डॉक्टर्स से उनका इलाज चल रहा था वो सभी जवाब दे चुके थे
और सभी डॉक्टर्स का ये कहना था कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन हमारे ऑफिस के कॉलीग को ये यकीन था कि उसे कुछ नहीं होने वाला, और उसने अपने माइंड में कभी भी ये थॉट नहीं आने दिया कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। उसने अपनी दवाइयां लेनी शुरू की और ये यकीन किया कि ऊपर वाला इस बीमारी को इन दवाइयों के सहारे जल्दी ठीक कर देगा। वो हर रोज खुद से बोला करता था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरी बीमारी जल्दी ठीक होने वाली है। जब वो इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स बोला करते थे तब उन्हें काफी अच्छा महसूस होता था और पॉजिटिविटी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके इस बिलीव की वजह से बीमारी ठीक होने लगी। सारे नेगेटिव थॉट्स दूर हो गए और पॉजिटिव थॉट्स की वजह से उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ गई। जब डॉक्टर ने हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखा तो वो सभी हैरान रह गए और उनका भी यही कहना था कि हमने तुम्हारा इलाज नहीं किया बल्कि तुमने खुद अपना इलाज किया है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखकर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है। अगर आप खुद भी इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब लोगों ने बड़ी से बड़ी बीमारी को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से हराया। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि हमारे माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आए और हम उन पॉजिटिव थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। क्योंकि ये बात भी सच है कि कोई इंसान नहीं चाहता कि वो नेगेटिव बातों को सोचे और सिर्फ नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बल्कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ही आते रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन नेगेटिव थॉट्स से बचने की लगातार कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नेगेटिविटी से दूर नहीं रह पाते। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम आपको ऋषभ की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाले, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऋषभ से, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और बचपन से ही ऋषभ अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन ऋषभ की एक बुरी आदत है, वो हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचता है। यानी एग्जाम अच्छा भी हो जाए तो भी उसे लगता है कि कहीं मैंने सारे आंसर गलत ना दे दियो, और अगर एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट अच्छा भी आता है तो उसे लगता है कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, फिर मैं और अच्छे मार्क्स ला सकता था। वहीं अजय, जो कि ऋषभ का काफी पुराना दोस्त है, उसका सोचने और समझने का तरीका ऋषभ से बिल्कुल अलग है। वो हर बुरी चीज में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है और उसे सबसे ज्यादा खास बनाती है उसके यकीन की ताकत। कोई अगर उसे ये कहता है कि इस बार तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, तो वो कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और मेरा फ्यूचर ब्राइट है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज की कैंटीन में बैठा ऋषभ बड़े ध्यान से इस बारे में सोच रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद उसे एमबीए कर लेना चाहिए या फिर किसी कंपनी में जॉब करनी चाहिए। इतने में अजय भी वहां आ पहुंचा और कहता है कि भाई ऐसा क्या सोच रहा है, तेरे हाथ में रखी हुई चाय ठंडी हो रही है, पहले इस चाय के मजे तो ले ले, बाद में सोचते रहना तुम्हें जो भी सोचना हो। ऋषभ ने कहा कि तुझे ऐसा मजाक लग रहा है ना, 6 महीने में हम ग्रेजुएट हो जाएंगे और उसके बाद हमारे ऊपर पैसे कमाने का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और लाइफ में सेटल होने का प्रेशर आ जाएगा यार। और अभी तक मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे एमबीए करना है या फिर किसी कंपनी में एम्प्लॉय बनना है। अजय ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, तो खुद से पूछ तुझे क्या करना है। अगर तुझे लगता है कि एमबीए करने से तू फ्यूचर में अच्छा कर पाएगा तो फिर एमबीए कर ले। लाइफ तेरी है तो डिसीजन भी तो तेरा ही होना चाहिए। तूने कुछ तो सोचा होगा ना कि तुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है और तेरा बिलीव किस चीज में। ऋषभ ने कहा, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे माइंड में 10 तरह के थॉट्स आते हैं। कभी मुझे लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर लेनी चाहिए, तो कभी लगता है कि एमबीए करना चाहिए, यहाँ तक कि कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़कर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूं। अजय ने हैरान होते हुए कहा, मतलब तुझे खुद भी नहीं पता है कि तुझे आगे लाइफ में करना क्या है। ऐसे तो तू कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा और हमेशा परेशान ही रहेगा। इसीलिए मेरी राय मान तो तू पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर और अपने प्रेजेंट पर थोड़ा ध्यान दे और ये समझने की कोशिश कर कि आखिर तुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तू आज से 10 साल बाद अपने पास कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है, कितनी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहा है और यहाँ तक कि तेरे रिलेशनशिप लोगों के साथ किस तरह के होंगे, ये सब तुझे अभी सोचना होगा। तूने अभी कहा था ना कि 6 महीने बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मुझे पता है कि मुझे आज से 6 महीने बाद क्या करना है। इनफैक्ट मुझे अपनी लाइफ में 10 साल बाद क्या चाहिए और किस तरह की लाइफ में जीना चाहता हूँ, ये सब मेरे माइंड को पहले से ही पता है।
और हर चीज को लेकर मुझे पूरी क्लैरिटी है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक बार बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा पावर होती है, और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट आता है तो वो रियलिटी में बदल जाता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे माइंड में पूरी तरह क्लैरिटी हो कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और अगर तू फिर भी वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि तुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है या अपनी लाइफ के अगले 10 सालों में क्या करना है, तो तुझे अपने आप से आज ही ये सवाल पूछना चाहिए कि जो तेरा सपना है, क्या तू उस सपने को अच्छे से विजुअलाइज कर पाता है? क्या तूने कभी सोचा है कि जिस दिन तू अपने गोल तक पहुंच जाएगा तो तू उस दिन कैसा महसूस करेगा? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, मेरा फोकस यही है कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किस फील्ड में अपना करियर बनाना है और अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना है। अजय ने कहा कि मैं मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ और 10 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं उन सभी चीजों को आज भी विजुअलाइज कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि 10 साल बाद मैं सेल्स गॉड बन चुका हूँ और चारों तरफ मेरे नाम का शोर है। इतने में ऋषभ ने कहा कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अजय ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं अगर इससे बड़ा भी कुछ सोचूं तो मुझे यकीन है कि वो चीज भी मेरी लाइफ में हो ही जाएगी, क्योंकि हकीकत तो यह है कि हमारे माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क ही नहीं पता होता। अब एग्जाम्पल के तौर पर यह सोच के तेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया और तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब तू ऐसा सोचेगा तो तुझे असलियत में भी गुस्सा आने लगेगा। ठीक इसी तरह अगर तू अपने पसंदीदा फूड के बारे में भी सोचेगा, जो तुझे खाना बहुत पसंद है, तो सिर्फ सोच कर ही तेरे मुंह में पानी आने लगेगा, जबकि ऐसा रियल में थोड़ी है। इससे ये बात भी साफ होती है कि हमारे माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क नहीं पता होता। अब होता क्या है कि जब हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है जो तेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, तो हमारे माइंड से केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारी लाइफ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। हम कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, हमारे रिलेशन लोगों के साथ खराब होने लगते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर चला जाता है। वहीं अगर तू पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेगा और अपने ऊपर विश्वास रखेगा कि जो तू चाहता है वो सब तुझे मिल सकता है, तो ये सारी चीजें रियल में भी होने लगेंगी, क्योंकि ये सारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होते रहते हैं। और तुझे यकीन नहीं होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हमारी हर इमेजिनेशन को एक रियलिटी में बदल सकता है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अभी मुझे बहुत कुछ जानना है और श्वेता मैम ने कल मुझे क्लास के बाद मिलने के लिए बोला है, तो क्लास खत्म होने के बाद मैं तुझे कॉल कर लूंगा, तू भी आ जाना, हम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब तुझे पता लगेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है, तो तेरा सोचने और समझने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो सुना आपने कि किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अजय ने ऋषभ को बताया कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे माइंड में क्लैरिटी हो कि हमें इस यूनिवर्स से क्या चाहिए, क्योंकि तभी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। वरना इस दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, हर इंसान बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्ट ये पता है कि कितना पैसा उनके लिए बहुत है और उन्हें अपनी लाइफ में कहां पहुंचना है। अब नेक्स्ट एपिसोड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऋषभ के साथ साथ अब आप भी ये जानने वाले हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत होती है और ये किस तरह से काम करता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि अजय ऋषभ को लेकर श्वेता मैम से मिलने जाता है और उनसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूछता है, तो इसके जवाब में श्वेता मैम बताती हैं कि सबसे पहले तुम्हारे लिए ये समझना जरूरी है कि आज के वक्त में जो भी इंसान सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छे से जानकारी है और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव भी कर लिया। हालांकि कुछ लोग इसे इनर पावर के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ लोग इसे कॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड का वो हिस्सा होता है जो कि ना तो कभी थकता है और ना ही कभी सोता है। हर मुसीबत के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। तुमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और जब वो काम ठीक से नहीं होता तो वो हार मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी थकान महसूस होने लगती है और नेगेटिव थॉट्स उनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा उस काम को शुरू करने की एनर्जी ही नहीं मिल पाती। इतने में अजय कहता है कि मैम, यही हाल ऋषभ का भी है, ये पढ़ाई में भी अच्छा है और इसके पास करियर ऑप्शन भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमेशा परेशान रहता है और जब इसे किसी काम में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी गिव अप कर लेता है। इसके जवाब में श्वेता मैम ने कहा कि ऋषभ की ही प्रॉब्लम नहीं है,
बल्कि आज ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है उसकी पावर बहुत लिमिटेड होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी थक जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद दिलाता है, आपके और आपके आसपास के लोगों के इमोशंस को समझने में मदद करता है और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर देता है। आसान लैंग्वेज में कहें तो ये हमारे अंदर छुपी उस पावर को एक्टिव करता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इतने में ऋषभ सवाल करता है कि मैम, इसका मतलब जिन लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं है, क्या ये उनकी मदद नहीं करता? श्वेता मैम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मदद तो सबकी करता है, लेकिन जिस इंसान को सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना आ गया वो अपने हर गोल को अचीव कर सकता है। और जिस गोल तक पहुंचने में बाकी लोगों को अगर 10 साल का वक्त लग रहा है तो तुम उस गोल तक सिर्फ 5 साल या इससे भी कम वक्त में पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना अब आ गया है। दरअसल हमारा सबकॉन्शियस माइंड 3 जरूरी काम करता है। पहला काम इसका ये है कि जब भी हम किसी बुरी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड से सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई गर्म दूध का ग्लास अचानक पकड़ लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तुरंत याद दिलाता है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है और हम तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। ठीक इसी तरह रोड क्रॉस करते समय अगर अचानक हमारे सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें तुरंत उस जगह से हटने के लिए कहता है ताकि हम खुद को सेफ रख सके। सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा काम होता है हमारी हेल्थ का ध्यान रखना, यानी क्या चीज हमारे लिए बुरी है, इन सभी के बारे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइम पर हमें याद दिलाता रहता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का तीसरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के दूसरे डायमेंशन तक आसानी से पहुंच सकता है। इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम जब भी कोई पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लाते हैं तो ये उस एनर्जी को यूनिवर्स तक भेजता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इतने में अजय श्वेता मैम से सवाल करता है कि मैम, अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जिसके जवाब में श्वेता मैम बताती हैं कि सबसे पहले तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर सच में मौजूद है। क्योंकि मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, लेकिन उन सभी लोगों को ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगती और वो सोचते हैं कि चीजों को सिर्फ विजुअलाइज करके थोड़ी ना उसे रियलिटी में बदला जा सकता है। लेकिन हकीकत यही है, आप जो भी विजुअलाइज करते हैं वो सब चीजें आपकी रियलिटी में हो सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ती हुई छिपकली को विजुअलाइज करने लग जाएं या फिर ये उम्मीद करें कि एक दिन मैं उड़ती हुई छिपकली देखूंगा, बल्कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना होता है और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने गोल को विजुअलाइज करना शुरू करना होता है। लेकिन इससे पहले तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर सच में काम करती है और इसकी एनर्जी अनलिमिटेड है। इतने में ऋषभ कहता है कि मैम, मैं ज्यादा अच्छी तरह से किसी भी चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाता, मेरा ध्यान भटक जाता है और फिर मैं किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाता हूँ। तो क्या कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके मैं ठीक से अपने गोल को विजुअलाइज कर सकूं? श्वेता मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अपने गोल को विजुअलाइज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है, इसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता हो। बाकी विजुअलाइजेशन की पावर कितनी ज्यादा है और तुम कैसे चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, इसके बारे में मैं तुम्हें लंच के बाद बताती हूँ। तब तक तुम दोनों भी कैंटीन से कुछ खा लो और इसके बाद मुझे लाइब्रेरी में मिलना। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तौर पर सिखाऊंगी कि तुम्हें चीजों को विजुअलाइज कैसे करना चाहिए। उम्मीद है कि ऋषभ की कहानी के जरिए आप भी समझ पा रहे होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल होता है और कैसे ये हमें हर मुसीबत से बचाता है। इनफैक्ट जब हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और वहां हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें सही डिसीजन लेने में मदद करता है। चलिए अब ऋषभ की कहानी को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में ये जानते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन के जरिए कैसे एक्टिव कर सकते हैं। और जब आप चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे तो इससे आपकी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। लंच करने के बाद ऋषभ और अजय लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं और ऋषभ अजय से कहता है कि अभी तक तुमने मुझे जो भी बातें बताई हैं और श्वेता मैम से जो कुछ भी जानने को मिला है,
उसमें मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है और हमें बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हम अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल रख सकें और बुरी सिचुएशन में भी सही डिसीजन लेकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। लेकिन फिलहाल मेरे लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि हम सिर्फ अपने गोल को विजुअलाइज करके उसे रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया था और उनसे कहा था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम एक बिजनेस चला सकते हो और हर तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। और उन्होंने कहा कि इस बारे में हम मिलकर बात करेंगे। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वाला हूँ। चलो लाइब्रेरी चलकर श्वेता मैम से विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हमें काफी हेल्प मिलेगी अपने गोल को विजुअलाइज करने में ताकि हम वहां तक और कम वक्त में पहुंच सके। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद ऋषभ जब श्वेता मैम से मिलता है तो सबसे पहला सवाल यही करता है कि क्या अपने गोल तक पहुंचने का कोई और तरीका नहीं है? क्या ये जरूरी है कि हमें अपने गोल को विजुअलाइज ही करना हो तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे? और अगर हम विजुअलाइज करना शुरू भी करते हैं तो इससे असल में क्या फायदा होगा? जिसके जवाब में श्वेता मैम ने कहा कि किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं लेकिन हम उसी तरीके को चुनते हैं जो हम कर सकते हैं और जिस पर हमें भरोसा होता है कि ये काम करने से हमें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तुम अभी विजुअलाइजेशन की पावर और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इस वजह से इस तरह से बातें कर रहे हो क्योंकि अभी तक तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब तुम एक बार इसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई रहस्यमयी ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर रही है। विजुअलाइज करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है क्योंकि विजुअलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचना है और उसके बाद दोबारा अपने काम में लग जाना है, बल्कि तुम्हें इस तरह से विजुअलाइज करना है कि जैसे तुम अभी अपने प्रेजेंट में नहीं बल्कि अपने फ्यूचर में पहुंच चुके हो और फ्यूचर में वो सब कुछ तुम्हारे पास है जिसकी आज तुम्हें ख्वाहिश है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम चाहते हो कि आज से 5 साल बाद तुम्हारे पास अपना खुद का घर हो, एक अच्छी नौकरी हो और तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी तुम्हारी पसंद का हो, तो ये सभी चीजें तुम्हें आज विजुअलाइज करनी है कि तुम अपने आलीशान से बड़े घर में बैठे हुए हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है और तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ है। जब तुम ऐसा ध्यान से सोचोगे और विजुअलाइज करोगे तो तुम्हारे चेहरे से सभी टेंशन और परेशानी दूर हो जाएगी और तुम्हारे होठों पर मुस्कान आ जाएगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तुम अपने नेगेटिव थॉट से खुद को बचा पाओगे और तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे जो इस यूनिवर्स को ये मैसेज भेजेंगे कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। फिर ये यूनिवर्स तुम्हारी इमेजिनेशन को, तुम्हारी विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदल देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज कुछ ही दिनों में मिल जाएगी या फिर तुमने आज किसी चीज के बारे में विजुअलाइज किया तो एक हफ्ते बाद वो चीज तुम्हारे साथ होने लगेगी। दरअसल विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदलने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने से पहले एक्टिव करने का पहला स्टेप यही है कि तुम्हें इसकी पावर पर यकीन रखना होगा और साथ ही साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा तो होता है लेकिन उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है। वो चीजों को विजुअलाइज करना तो शुरू करते हैं और अगर कुछ दिन बाद उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो उन्हें लगने लगता है कि ये सब बेफिजूल की बातें, जबकि हकीकत तो ये है कि वो लोग ठीक से अपने सपनों को विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें अपने मन के मुताबिक रिजल्ट भी नहीं मिल पाते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे माइंड में अपने गोल को लेकर जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी तुम उतने ही अच्छे से उसे विजुअलाइज कर पाओगे। यानी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे गोल की मेंटल पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा एक बड़ा सा घर हो, एक अच्छी जॉब और एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, तो तुम्हें रोजाना उसे विजुअलाइज करना होगा और हर दिन तुम्हें वही चीजें विजुअलाइज करनी है जो तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी दिन तुमने कुछ और विजुअलाइज किया और अगले दिन तुम किसी और चीज को विजुअलाइज कर रहे हो। ऐसा करके तुम अपने माइंड को कंफ्यूज करोगे और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन की वजह से तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके बाद ऋषभ कहता है कि मैम, हम अपने माइंड में अपनी गोल की पिक्चर को क्लियर कैसे रख सकते हैं? क्योंकि मैं आज से 10 साल बाद अपना खुद का एक आलीशान घर खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन वो घर किस तरह का होगा, कितना बड़ा होगा और उसके अंदर कितने रूम होंगे, ये सब तो मुझे अभी तक नहीं पता है। ऐसे में अगर हर दिन मैं विजुअलाइज करूंगा तो इस बात के हाई चांसेस हैं कि मैं हर दिन कुछ नया विजुअलाइज करूंगा और मेरे फ्यूचर गोल की मेंटल पिक्चर बदलती रहेगी। जिसके जवाब में श्वेता मैम ने कहा कि दरअसल यहाँ काम आता है सजेशन। हो सकता है कि रघुवीर सर ने तुम्हें सजेशन की पावर के बारे में पढ़ाया हो।
क्योंकि पिछले सेमेस्टर में तुम्हारा सब्जेक्ट भी यही था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैम अभी तो वो याद नहीं, और जो थोड़ा बहुत याद भी था वो सब हम अब भूल चुके हैं। लेकिन रघुवीर सर से मैं अक्सर मिलता रहता हूँ, आप कहो तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। और ऋषभ उनके परफेक्ट फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है, इसीलिए अगर ऋषभ उनसे कोई सवाल करेगा तो वो अच्छे से उसका जवाब देंगे। श्वेता मैम ने कहा तो फिर तुम रघुवीर से एक बार मिल लो, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन की पावर और सजेशन की पावर का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो और भी अच्छे से तुम्हें बता पाएंगे कि तुम अपने माइंड में अपने फ्यूचर की मेंटल पिक्चर कैसे क्लियर रख सकते हो, ताकि तुम हर दिन सेम चीजों को विजुअलाइज कर सको और उसे